नमस्कार, हिंदुस्तान हर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मुलाकात करेंगे जिला चिकित्सालय के सर्जन डॉक्टर दानिश से और इनसे हम जानेंगे शुगर के मरीज जो को वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि ज़्यादातर वो पैर के घाव से पीड़ित हैं, जिसे कि डायबिटिक फुट अल्सर कहा जाता है। यह क्या है और इसके होने की वजह क्या है? नमस्कार रितेश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अवसर प्रदान करने के लिए, जिससे मैं आम जनता तक या मरीजों को डायबिटिक फुट अल्सर के बारे में कुछ बता सकूं। सबसे पहले डायबिटिक फुट अल्सर ये होता क्या है? डायबिटिक फुट अल्सर ये मधुमेह से पीड़ित लोगों में होता है। इसमें रोगी के पैर में एक खुला घाव हो जाता है जो तलवे की सतह पे होता है। इसमें मेनली तीन कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी नर्व सप्लाई होती है पैर में वो घट जाती है, जिससे कि पेन या दर्द, टच, ये सब सेंसेशन पता नहीं चलता है, वार्म गर्म है, ठंडा है। दूसरा होता है डायबिटिक वैस्कुलोपैथी। इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई शुगर के मरीजों में नॉर्मली वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे कोई भी छोटा सा भी घाव हो उसको भरने में बहुत समय लगता है। तीसरी बात होती है कि डायबिटिक के मरीजों में इन्फेक्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। उनमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है ब्लड में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी इसके जो अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं, उसमें सबसे पहले ये रहता है ध्यान देना है कि कोई भी सेंसेशन हो, टच, वार्म, कोल्ड, ये अगर उनको समझने में दिक्कत होती है, फील नहीं होता है, ये एक वार्निंग साइंस सिम्टम्स में आता है। सेकेंड है कोई जलन हो, कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन हो, नमनेस हो, कलर स्किन का हमारा चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में डिफरेंस हो, पैर में या फुट में कहीं भी छोटा घाव हो, अल्सर हो, या कॉर्न बहुत लोगों में होता है, गुड़गुड़ बोलते हैं उसे, या कोई भी घाव लंबे समय से हील नहीं कर रहा है, या जो हमारे टोज होते हैं उनके जो नाखून अगर वो ठीक हो रही है, मोटी हो रही है, या पीलापन हो रहा है, कमज़ोर पड़ रही है, ये सब चीज़ों में तुरंत हमको वार्निंग साइंस बताते हैं और तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। और सर बात करें इसके उपचार व इससे पीड़ित मरीजों को किस तरह का अपना बचाव और क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? ऐसे मरीजों को सबसे पहले अपने जो पैर होता है उसका डेली एक बार एग्जामिन जरूर करना चाहिए। कोई अल्सर तो नहीं है, छाले तो नहीं है, या अपने पैरों को दिन में कम से कम 2 या 3 बार उसको अच्छे से गुनगुने पानी से धुलाई करें, अच्छे से पोंछ के उसको रखें। जैसे चेहरे की सफाई करते हैं वैसे पैर की भी सफाई करना बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज़ है कि कभी भी नंगे पैर नहीं चलना है, हमेशा सॉक्स या शूज़ पहन के रखें और नाखून का थोड़ा केयर करें, ज़्यादा नेल बड़े ना होने दें, उसको अच्छे से काटें। और जो सबसे मेन है कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों में अच्छा हो, इसके लिए पैर को लटका के ना बैठें, फिजिकली एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करते रहें हमेशा। टोज़ या एंकल को बैठे हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट उसमें करते रहें। और अगर कॉमन होता है कि लोग ओल्ड एज में ज़्यादातर लोग स्मोकिंग आजकल बहुत कॉमन कॉज हो गया है डायबिटिक फुट अल्सर का। उसका रीज़न ये है कि स्मोकिंग की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो घट जाता है, और जिसकी वजह से हमारा कोई भी इन्फेक्शन होता है वो घाव जो है हील नहीं होता है। तो स्मोकिंग को आपको जल्द से जल्द छोड़ना होगा या उससे बचना है। कुछ चीज़ें हमें नहीं करना है, जैसे कि आपको बता चुके कि हमेशा कुछ ना कुछ पैर में पहन के ही निकलना है। और अगर कहीं भी छोटा भी कट मिलता है या कोई घाव है, ब्लिस्टर है, या आपको पैर में सेंसेशन नहीं पता चल रहा है, पैर का शेप कहीं भी कुछ बिगड़ रहा है, चेंज हो रहा है, जलन है, तो तुरंत पास में कोई भी स्थित डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर से मिलें। और लास्ट बात ये है कि ये डायबिटिक फुट अल्सर है, इसमें क्या है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये 50% पेशेंट्स को ये होता है। तो शुगर का कंट्रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शुगर के बढ़ने की वजह से ये छोटी सी घाव हमारी बड़ी घाव बन जाती है। वो घाव के बढ़ने की वजह से फिर से शुगर बढ़ जाता है। तो ये एक टोटल एक विशियस साइकिल बना देता है, इन्फेक्शन शुगर जो हील होने नहीं देता है। तो सबसे पहले हम शुगर को कंट्रोल करेंगे, फिर उसमें प्राथमिक उपचार करेंगे, और जिससे कि हमको आगे छोटे से घाव में उसका इलाज कर लेंगे तो हमको बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।